नमस्कार, मैं भोगेंद्र पासवान, गांव मारड़, पोस्ट जिदवारपुर, पंचायत जगतपुर, थाना रेखा, जिला मधुबनी, बिहार। पिन नंबर 847215, मोबाइल नंबर 9810988109। मैं आज बताना चाह रहा हूं कि मारड़ गांव की समस्या आज है 3 अगस्त 2021, 3/8/2021। आज जो माँ काली स्थान मारड़ स्कूल के प्रांगण में जो आज मीटिंग हुआ है, जो एक नया स्कूल है, वो बाहर में नहीं, वो हॉल है स्कूल का, उस हॉल में मीटिंग हुआ है। एक्चुअल वो जो हॉल है अनकम्प्लीट है और कई सालों से है, उसमें मीटिंग हुआ है। इससे पहले 2 दिन पहले भी मीटिंग हुआ था, तो आज उस मीटिंग का टाइम दिया गया था 2 दिन के लिए। जब 2 दिन पहले मीटिंग हुआ तो कहा गया, लड़की वाले ने लड़कों वालों को बोला कि अब जो करेगा पासवान समाज करेगा। ये निर्णय हुआ। अब 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि पासवान समाज आपस में विचार कर ले और निर्णय ले ले। पासवान समाज में, पूरे समाज में निर्णय हुआ, जहां 50 घर, वो लोग 50 घर है उन लोगों का, उन लोग में निर्णय लिया गया कि हम लोग लड़की को ढूंढा, लड़का को भी ढूंढा, हमें अभी तक कोई जानकारी ऐसा नहीं मिला जिसको हम लाने के लिए जाता। और खोजने की जहाँ तक बात है, तो आप लोग भी बहुत प्रयास किए हैं ढूंढने का, आप लोगों को भी नहीं मिला। तो इस कंडीशन में आप लोगों को जो निर्णय है वो कीजिए। तो लड़की वाला सब लोग मौजूद थे, ग्रामीण बहुत मौजूद थे, सारे समाज जो होते वो सब मौजूद थे। तो लड़का वाला अपना इजहार उन लोगों को बता दिया, उनका जो कहना था। तो फिर लड़का वाला बोले, आप लोगों को जो करना है कीजिए। फिर लड़की तरफ से एक आवाज आता है, वो गुलेश कामत जी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मेरे से श्रेष्ठ लोग हैं। उन्होंने कहा कि समाज में अगर रहना है तो लड़की जब तक नहीं आएगी तब तक यहाँ से उठना नहीं है और यहीं पर इन लोगों को बांध दो। दुसाध सब बहुत बढ़ चढ़ गया है। तो मैं गुलेश चाचा जी से भी निवेदन करता हूँ, गुलेश चाचा जी, आप देखे होंगे कि आपके घर के अगल बगल में भी लोग शादियाँ कई हुआ है, कई लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, कई पंचायती हुआ, लोग कई लड़कियों गांव में रह गई, उसके साथ बलात्कार हुआ। किसने किया? मैं किसी जाति पे बात नहीं कर रहा हूँ। गांव में कौन अपराधी है, किसके साथ सजा होना चाहिए? पूरी क्योट खराब है या पूरा दुसाध खराब है, ये मैंने नहीं कर रहा हूँ। ये गुलेश जी, मैंने आपको, गुलेश चाचा जी, मैंने आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, बिकाऊ कामत जी बोले, बिकाऊ कामत जो ललन वस्त्रालय के भाई लगेंगे, चचेरा, उन्होंने बोले कि जब तक लड़की बरामद अगर नहीं कराता ये लोग, तो तब तक इनकी माता पिता, इनकी परिवार को घर से बाहर करो और घर में ताला मार दो। और उसके बाद मनोज चौधरी जी बोले, जब ये अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे परिवार से, अच्छे संस्कार से, उन्होंने बोले कि आज फरियाद लेना है अगर लड़की नहीं देता है तो। राजू चौधरी उप मुखिया जी है, उनके अध्यक्षता में ये पंचायत हुआ है, उन्होंने कहा नहीं, ये सब ठीक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि एक क्योट गलती करे तो सब क्योट की गलती तो नहीं होता है। उन्होंने अपनी प्रस्ताव रखे। बात फिर एक पुरंदर मिश्र जी हैं, उन्होंने कहा कि अगर जब गछ लिया गया था लड़की तो फिर वापस क्यों नहीं हुआ? ठीक है, इन लोगों का विचार हुआ, लोग अपना अपना तर्क वगैरह करते रहे। मारपीट के बाद पर लोगों ने, लड़का लोग एक्टिव हो गए घेरने के लिए, तो गुलेश जी लोग बोले। फिर पासवान समाज के लोग बोलने लगे, समाज में कुछ लड़का बोले कि अगर आपको मारना ठीक है, खड़ा हो गया, मुझे मारो। उस वक्त ने राजू चौधरी जी बोले थे कि गलती पासवान में एक किया है, सभी पासवान को मार काटने की क्या बात है? ठीक है, तो ये नौबत हुआ। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, ये 4 दिन का मोहलत जो दिया गया था, उसका वीडियो मैं पहले जारी किए थे कि 150-200 लोगों की आबादी में 10 पासवान वहाँ मौजूद थे। 10 के जगह 10-10 की बात हुआ था, 150-200 आदमी गया। आज जो पंचायती हुआ है, पूरा यादव जी नहीं गए,
कुछ यादव जी गए जो दूसरी बात, जो जिम्मेदार हमारे समाज के लोग हैं वो वहाँ बोल नहीं पाते हैं। पंचायती शादी हो गया अदालत में, काली मंदिर मधुबनी में फेमस है, वहाँ पर ठीक है, वहाँ ये भी क्वेश्चन हुआ कि लड़की वो रंडी है, रंडी को क्या रखोगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, रंडी अगर कोई कह रहा है तो उस समाज का ही लड़का ने किसी को, लड़की को या किसी को रंडी बनाया है। वो लड़की उस गांव में मान और सम्मान के साथ जी रहा था, ठीक है, लव और मैरिज ये हर समाज में, हर जाति में है, हमारे गांव में भी दर्जन, हर घर में ही है, हमारे टोले में ही है। कोई भाभी को लेकर भागता है, फिर वो लड़की दूसरे से शादी कर लेता है। इस तरह का कहानी हमारे गांव में परंपरा है। इसका मतलब नहीं कि हम पढ़े लिखे लोग मारड़ का इस घटना का एक बहुत बड़ा नरसंहार के रूप दे दे, या हम उसके साथ लड़का लड़कियों के साथ कोई बड़ा घटना कर दे और हम एक अच्छे परिवार या अच्छे लोग उसके हवस में उन लोगों के शिकार बन जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा काम ये नहीं है कि आप लोग लड़े, मेरा काम ये है कि ये सब जो सच्चाई है, लड़की भाग गया, लड़कों ने लेके भाग गया, कोर्ट मैरिज कर लिया, तो भाई गांव में मत आने दो। उसके परिवार वालों के साथ, उनके समाज के साथ या किसी समाज के साथ झगड़ा झंझट करना, गाली गलौज करना, गाली गलौज तो हुआ ही नहीं है, लेकिन इस तरह का जो बांध के मारो या लोगों को दबाव देना, जबकि आपके साथ कितने लोग था वो तो आप जानेंगे। दूसरी बात फिर बताना चाह रहा हूं कि हमारे समाज भटके ना, मुद्दे से कभी भटकने की अगर कोशिश करेंगे तो घटना आपके साथ भी हुआ है, होता है, लेकिन आप लोग बारी बारी के सबको साथ सजा होता चला गया। आप बात को समझने की कोशिश करते नहीं हैं, लोगों के बहकावे में आके डिसीजन दे देते हैं। मैं बताना चाहता हूं, अगर ये शादी हुआ है और लड़की के ठीक है, लाल के बाद लड़की को शादी, उसकी एडजस्टमेंट, बहुत सारी बात हो जाती है, लड़का भी आत्महत्या कर सकता है, लड़का का भी मार सकता है, बहुत सारी बात हो सकता है और दलदल में फंसेगा। ये जो केस है, हमने जब सोचा हूं तो ये जो केस है बहुत अजीब तरीका का है। क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन फंसेंगे कौन, इसमें बदलाव कौन होगा। हमने इसीलिए गांव में शुरू से कह रहा हूं, संस्कार को उत्पन्न किया जाए। तो आप लोग जमीन के ठगने के चक्कर में, कुछ सरकार की जो प्रतिनिधिगण है उसके दलाली के चक्कर में पक्षपात करते हैं। आप कुछ बताइए, हमने कुछ साल पहले गांव के रोड के लिए लिख रहा था, डीएम को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, किसी एमपी सांसद मंत्री सब लोगों को लिखा, मिला भी, रोड के लिए, घाट के लिए, दलान के लिए लिखा। आप लोग बोले मैं एप्लीकेशन बगल में दे रहा हूं, जो बोल रहा हूं मैं ये दे देता हूं। और जो हमारे आर्टिजन लोगों को जो वंचित किया गया जा रहा था, किसी एनजीओ को 50-100 दुकान दे देकर, तो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल से भी मैंने लड़ा, 117 या 18 दुकान दे दिया था। तो गरीब लोगों को दुकान नहीं मिलता था, उस खरीदना पड़ रहा था 50,000 60,000 में, तब दुकान लगाओ, जिसके पास नहीं है नहीं लगाओ। इसके विरोध में मैंने आंदोलन कर रहा था। 2016 में जो मुखिया चुनाव हुआ उसके बाद की बात है जब हम आंदोलन किया, उससे पहले भी कई घटना में मैंने लिख चुका था डिपार्टमेंट को, लेकिन उसके 50,000 60,000 में, तब दुकान लगाओ, जिसके पास नहीं है नहीं लगाओ। इसके विरोध में मैंने आंदोलन कर रहा था। 2016 में जो मुखिया चुनाव हुआ उसके बाद की बात है जब हम आंदोलन किया, उससे पहले भी कई घटना में मैंने लिख चुका था डिपार्टमेंट को, लेकिन उसके बाद उतावल हो गया, ज्यादा लिखने लगे। दिल्ली टूरिज्म के बारे में लिखा तो क्या हुआ, लिखने के बाद वो एनजीओ का न देखकर इंडिविजुअल करने लगा, वो खुद 1,50,000 में दुकान बेचना शुरू कर दिया। तो मैं गरीबों को, ये गरीब समाज है उनको जोड़ने का काम करता हूँ, उनकी अधिकार दिलाने का मैं लड़ाई लड़ता हूँ। मुझे धन कमाने की शौक नहीं है, अगर मैं दलाली करूँ तो हमें नहीं लगता है कि मारड़ में मुझसे भी ज़्यादा कोई पैसा वाला हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसा मंत्री नहीं, शंत्री नहीं जहाँ पर मैं बात नहीं कर सकता हूँ, बात नहीं किया हूँ। और मैं ये दलाली नहीं, मैं ये एक आवाज़ लगाता हूँ, तो आवाज़ लगाता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, आज का जो पंचायत है डिप्टी बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, ये पंचायत क्लियर नहीं हो रहा है। 5 दिन में, अंत में लड़का वाला ने डर से बोला है कि मैं 5 दिन में वापस करूंगा लड़की को, पता नहीं लड़का मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वो करेगा या नहीं करेगा। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि बार बार इस तरह का जो माहौल क्रिएट हो रहा है, इसमें निर्दोष भी फंसेंगे। और अगर हमारे गांव के लोग, अगर हम जाति की ओर से भी हाथ जोड़ के बताना चाह रहा हूँ, पासवान समाज को भी बोल रहा हूँ कि यहाँ जाति की हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ।
जो समाज फैसला सही से करे क्या होना चाहिए, और किसी को बांधना ये करना ये सब बहुत सारी गलत बात है। और पूरे घर से निकाल देना, भगा देना, उसकी ज़मीन को भी जब्त करो, ये सब जो बात है ये सब ठीक नहीं है। तो हमारे मारड़ गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, इसका पहल करें, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप लोग पहल नहीं करेंगे तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, मारड़ में बहुत ऐसा केस मैंने देखा हूँ। मैं झारखंड में रहता हूँ, जंगल में जाके नक्सल ग्रुप में चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है, पेपर पढ़ता हूँ कि किस क्षेत्र में नक्सलवादी है, किस क्षेत्र में नहीं है। तो हमें लगता है, और सरकार से भी मैं निवेदन करता हूँ कि मारड़ पर ध्यान दे। अगर सरकार, बिहार पुलिस तो शायद वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मारड़ का जो खुद बिहार पुलिस बना हुआ है लोग, क्योंकि वहाँ पर पिस्तौल सिक्सर की कोई कमी नहीं है, बम का भी कोई कमी नहीं है, ज़मीन की लूटपाट अगर ये सब की कमी होता है, दारू तो ट्रक से ट्रक उतरता है, ये सबको पता है। तो ये सब चीज़ के लिए मेरे गांव नहीं लड़ता है। रोड भी फट गया उसके लिए लड़ेगा, नल जल का योजना के लिए नहीं लड़ेगा, बात क्या लड़ेगा, लड़ाई लड़ेगा, काम कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन लोगों को भड़का कर ठगने का काम करेगा, गरीबों को अधिकार नहीं। के लोग में बहुत लोग हैं, दो तरह के लोग हैं वहाँ। एक तो डर से नहीं बोलते हैं सच्चाई, दूसरी बात है, पहली बात है डर से नहीं बोलता है, दूसरा क्या है कि फटे हुए कंडम की कुछ लोग वहाँ जन्म ले चुका है, वो सभी जात में है, और सबसे ज़्यादा हमारे जात में है। दुसाध में तो बहुत फटे हुए कंडम की औलाद है, हिम्मतें नहीं है बोलने के लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि सत्य बोलने के लिए किसी के पास हिम्मत नहीं है, और मैं पहले भी कई चीज़ देखा हूँ मारड़ गाँव में, बहुत कुछ देखा हूँ। तो मैं निवेदन करता हूँ दोनों समाज से हाथ जोड़कर कि कम से कम ऐसा नहीं है कि पासवान के साथ है, कियोट के साथ भी शोषण हुआ है, जाधव के साथ भी शोषण हुआ है, धोबी के साथ भी शोषण हुआ है, चमार के साथ भी शोषण हुआ है, ठाकुर के साथ भी शोषण हुआ है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आर्मी टैंक लगा दे चारों तरफ से, ताकि लोग सही बोल सके और अपनी बात को रख सके। क्योंकि ये जो पंचायत में जो फैसला हुआ है, सेम टू सेम वही गैंग है, जो गैंग आज तक गांव को बर्बाद कर रहा है। इस गैंग को खत्म करने के लिए अगर सरकार सीरियस नहीं लेते हैं, टैंक नहीं लगाएंगे, आर्मी टैंक नहीं लगाएंगे, तो ये लोग तो हम लोगों को लाठी संटा से मारवे करेगा। इससे पहले हम नक्सली ग्रुप में जुड़कर मैं उन लोगों को सामना करने के लिए, मैं अपनी देह इस समाज को बचाने के लिए, समाज को नया रूप देने के लिए, समाज को जो सरकारी लाभ योजना से जो वंचित है उनको लाभ दिलाने के लिए हम जो है नक्सली में, ये केस में ही हम नक्सली ज्वाइन कर लेंगे। अगर हमारा निर्णय समाज नहीं करते हैं तो, और सरकार अगर नहीं करेंगे तो मैं वचन दे रहा हूँ कि मैं नक्सली ग्रुप जोड़ लूँगा। फिर जो होगा, फिर सरकार आएंगे, फिर हम जवाब देंगे कि हमारा साइट देख लो, यूट्यूब साइट देखिए। बार बार सरकार को मैंने बोला, समाज को बोला, वहाँ पर कंडम, फटे हुए कंडम की औलाद के कारण और लोगों की हौसला के कारण वहाँ इंसाफ किसी को नहीं मिल सका। तो अगर आप लोग इस केस को नहीं लेते हैं, रेखा थाना, मधुबनी एसपी और डीए नीतीश कुमार, खासकर मैं सबसे निवेदन करता हूँ, खासकर ये मामला है कियोट जाति का और पासवान जाति का, हम दोनों जातियों को प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ, और जितने कास्ट हमारे गांव में हैं सभी कास्ट से प्रणाम करता हूँ कि आप लोग जिम्मेदारी से इस पर पहल करें। ये बांधने की मामला, कूदने की मामला जो है, इन सब को हम जवाब देंगे। इस गैंग को मैं समाप्त करूंगा, ये मैं वचन देता हूं। अगर सरकार नहीं किया तो मैं बहुत जल्दी, मुझे मुखिया चुनाव है, जाना है आना, ये सब बात आप लोग भूल जाइए। ऐसे भी हम 4 बार आप लोग हरा चुके हैं गैंग के माध्यम से, उससे मुझे कोई बहस नहीं है, क्योंकि मुझे दौलत के लिए नहीं, हम समाज के बदलने के लिए आया हूँ और इतिहास पढ़ा हूँ और इतिहास लिखने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हो मारड़ गाँव के समाजगण।